तो हेलो गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बाई चैन शियाओ की आवाज़ सुनकर उसे बचाने के लिए उस प्रैक्टिस रूम के अंदर चला गया था। लेकिन जैसे वो वहां पर शियाओ के पास पहुंचा था तो शियाओ का तो खुद की बॉडी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं था। उसे लगा था कि उसके सामने उसका फादर खड़ा है और वो बाई चैन को अपना फादर समझकर मारना शुरू कर दी थी। इसके बाद हम लोग इस एपिसोड में देखते हैं बाई चैन जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर प्रैक्टिस रूम से बाहर निकल कर आता है। लेकिन शियाओ भी उस प्रैक्टिस रूम से बाहर आने के बाद भी बाई चैन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए बाई चैन दोबारा से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसकी सिस्टम वहां पर शियाओ को ब्रेक करने वाला फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है। इसलिए बाई चैन उसका इस्तेमाल करते हुए वहां पर शियाओ को रोक लेता है, वरना तो यहाँ पर वो उसकी जान ही ले लेती। लेकिन तभी बाई चैन उससे कहता है, मैंने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे कर्ज कम करने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें घबराने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। यह सुनकर शियाओ वहां पर बाई चैन को ग्रेट करते हुए कहती है कि आपने तो यहाँ पर मेरी मदद की, इसका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और तभी शियाओ पूरी तरह से बाई चैन का सेक्ट ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है और उससे कहती है, आज से मैं आपको अपना मास्टर कहती हूँ और हमेशा यहीं पर रहने का सोचूंगी। यहाँ पर उसका लॉयल्टी % भी 80 हो गया होता है, जिसे देखकर बाई चैन की सिस्टर उससे कहती है, तुमने तो शियाओ को अपने सेक्ट का हिस्सा बना लिया है, वो भी हाई लेवल की लॉयल्टी के साथ। इस वजह से तुमने ये टास्क पूरा कर लिया है और इस टास्क को पूरा करने की वजह से तुम्हें सूत्रा पवेलियन दिया जाता है, जिसके अंदर लाखों किताबें होंगी कल्टिवेशन से जुड़ी हुई। जिसे सुनकर बाई चैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी सिस्टम से कहता है, जल्दी से उस सूत्रा पवेलियन को बाहर निकालो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो उसकी सिस्टर उससे कहती है, उस पवेलियन को तो बाहर पहले से ही निकाल दिया गया है, अपने सामने देखो, तुम्हें सूत्रा पवेलियन दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही बाई चैन सामने देखता है उसे तो वहां पर सूत्रा पवेलियन के बजाय एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। यह देखकर तो वो भी हैरान था कि अरे ये क्या है, मुझे तो लगा था कि सूत्रा पवेलियन बहुत ही बड़ी जगह और सुंदर सी जगह होगी, लेकिन ये तो कोई झोपड़ी निकली। तभी उसकी सिस्टर उससे कहती है, तुम्हें बाहर से देखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार इसके अंदर जाओ, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इसलिए बाई चैन सूत्रा पवेलियन के अंदर जाता है और जैसे वो अंदर जाता है वहां का नजारा देखकर तो उसकी आंखें चौंध जाती है, क्योंकि अंदर से वो बहुत ही बड़े महल जितना बड़ा था और उसमें काफी सारे फ्लोर बने होते हैं, जिसके ऊपर लाखों तरीके की कल्टीवेशन से जुड़ी हुई किताबें रखी थी। इसलिए अब वो सारी किताबों को देखना शुरू कर देता है कि किसके अंदर सबसे खास टेक्निक को लिखा गया है। लेकिन जैसे जैसे वो किताबें देख रहा होता है उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो सारी की सारी किताबें खाली है, किसी के अंदर कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तभी उसे एक बुक दिखाई देती है, वो उसे उठाकर देखता है इस उम्मीद में कि शायद इस बुक के अंदर तो कुछ लिखा होगा। लेकिन जैसे वो उस बुक को खोलता है तो उसके अंदर भी कुछ नहीं लिखा था। इसलिए वो उस बुक को पटकता हुए कहता है, इसमें भी कुछ भी नहीं लिखा है, लगता है मेरी सिस्टम ने मुझे बेवकूफ बनाया है। तभी उसकी सिस्टम उससे कहती है, तुम्हें एक और छोटी सी टास्क को पूरा करना होगा। जिसके बाद अपनी सिस्टम से वो छोटा वाला टास्क पूछता है। तब उसकी सिस्टम बताती है कि वो छोटा वाला टास्क कुछ और नहीं बल्कि घोस्ट सेक्ट को उसके इलाके में घुसकर उसे हराना है। तो यह सुनकर बाई चैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहता, यह तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तब उसकी सिस्टर उससे कहती है, अगर तुम इस टास्क को पूरा नहीं किया तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन तभी वहां पर बाकी सारे डिसाइल भी आ जाते हैं, जो इस सूत्रा पवेलियन को देखकर एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि यहाँ पर तो कितनी सारी कल्टिवेशन से जुड़ी हुई किताबें हैं। लेकिन वो लोग भी जब किताबों को खोल कर देखते हैं तो पूरी तरह से खाली होती है। यह देखकर टियान सभी से कहता है, मुझे तो लगता है कि मास्टर ने यहाँ पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाकर रखा है ताकि हम अपनी कल्टिवेशन लेवल के हिसाब से ही किताबें ले सके। तभी वहां पर बाई चैन आता है, जो सभी लोगों से कहता है, तुम लोगों को कौन सी कल्टिवेशन वाली बुक चाहिए। जिस पर सभी लोग अपनी अपनी कल्टिवेशन की बुक के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, जहां सभी ने हाई लेवल की कल्टिवेशन वाली बुक मांगी होती है। ये सुनकर बाई चैन भी हैरान हो जाता है कि यहाँ तो मेरे लाले पड़े हुए हैं और ये लोग यहाँ पर इतनी हाई लेवल की कल्टिवेशन वाली बुक मांग रहे हैं। इसलिए बाई चैन वहां से बाहर निकल आता है और सभी को बाहर बुलाता है और उनसे कहता है, हमें वो हाई लेवल कल्टीवेशन वाली किताबें तभी मिलेगी जब हम लोग घोस्ट सेक्ट में जाकर उनके कुछ बंदों से फाइट करके उन्हें हराएंगे। यह सुनकर सारे के सारे लोग घबरा जाते हैं कि अरे हम लोग वहां पर घोस्ट सेक्ट में जाकर उनसे फाइट कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो उतनी पावर भी नहीं है। घोस्ट सेक्ट के लोग तो बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होते हैं। लेकिन अगर मास्टर ने डिसाइड कर लिया है तो हम वहां
पर मास्टर के साथ जाने के लिए तैयार है। यह सुनकर बाई चेन एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, मेरे डिसाइल कितने अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग घोस्ट सेक्ट का सीन देखते हैं, जहां का ग्रेट एल्डर अपने सैनिकों को मार रहा होता है, सिर्फ उस एक एल्डर को छोड़कर, जिस पर वो एल्डर उससे कहता है, ग्रेट एल्डर, आप जो मुझसे कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको मोंक स्पिरिट लाकर दूंगा जो कि आगे चलकर आपकी मदद करेगी। और इतना कहने के बाद वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है ताकि मोंक स्पिरिट को अपने ग्रेट एल्डर को लाकर दे सके। दूसरी तरफ हम लोग बाई चेन को देखते हैं, जो अपनी नाव पर सवार होकर अपने सारे डिसाइल के साथ घोस्ट सेक्ट की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है, जहां पर वो आसपास के नज़ारे को देखते हुए जा रहा था कि आसपास का नज़ारा तो कितना ज्यादा सुंदर है। लेकिन तभी उसे जमीन पर कई सारे लोगों की लाशें दिखाई देती है, जिन सभी को घोस्ट सेक्ट वालों ने मार डाला था, और यह सारे गांव वाले होते हैं। तभी उन्हें वहां पर घोस्ट सेक्ट के लोग भी दिखाई देते हैं, जो वहां पर पहुंच चुके थे, और उन लोगों ने वहां पर कई सारे गांव वालों को बंदी बनाया होता है, जो सभी वहां से बंदी बनने के बाद एल्डर के पास आ रहे होते हैं। एल्डर उन्हें देखकर अपने साथियों से कहता है, तुम फिर से किसी बेकार इंसान को यहाँ पर लेकर आए, मुझे ऐसे नॉर्मल लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर यह मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।